मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विदर्भ के, नागपुर के, चंद्रपुर के तमाम जिम्मेदारान, बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं माजरत चाहता हूँ, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ। कई दिनों से ये मांग थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चंद्रपुर को आना चाहिए। इससे पहले पूरा प्रोग्राम तय हो गया था और यहाँ के लोगों ने, खुसूसन हमारे चंद्रपुर के जितने ज़िम्मेदार हैं, अमान अहमद साहब, शाहिद शेख साहब, अजहर शेख साहब, ये सभी लोगों ने बहुत मेहनत की थी कि 2 दिन पहले तक मुझे भी यकीन नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि मैं चंद्रपुर जा सकूंगा क्या इस बार भी। लेकिन हमारी विदर्भ की टीम, निसार साहब, शाहिद भाई, जावेद भाई, ये लगातार मुझे फ़ोन करते रहे और उन्होंने कहा कि साहब ये विदर्भ की बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी मेहनत करती है और आप किसी तरह से आइएगा। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, 2 साल हो गए। मेरी बड़ी खाला वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन के अंदर एडमिट है। मैं रात में काफ़ी देर तक हॉस्पिटल के अंदर था। सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लिया औरंगाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से नागपुर और नागपुर से सफ़र करते हुए आप लोगों के बीच में आया हूँ और मुझे खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो नौजवानों का जोश देखा मैंने, मेरी माँ और बहनों को मैंने यहाँ पर देखा तो बड़ी खुशी हुई। ये मेहनतें जब करते हैं तो इसका मकसद यही होता है कि अपनी जमात को मजबूत करें, अपने अंदर अपनी क़यादत को तैयार करें। आपको पता है कि बस कुछ दिन बचे हुए हैं, मित्रों का फरमान आने वाला है। 400 का ख्वाब देख रहे और हो ये रहा है कि जैसे ही मैं मैदान छोड़ के निकलता हूं मेरे शहर का, हिंदुस्तान के पूरे डाकुआ वहां पर पहुंच जाते हैं मेरे एमपी की सीट के ऊपर डकैती डालने के लिए। सारी कोशिशें कर रहे हैं कि ये सीट इस बार हराना है, औरंगाबाद से मजलिस को हटाना है। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिस मज़हब के ऊपर मैं यकीन रखता हूँ, जिस मज़हब को मैं मानता हूँ, उसमें ये कहा गया है तो इज़्ज़ मन तशा तो ज़िल्ल मन तशा। इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। तुम पूरी कोशिशें कर लो। 2019 के अंदर जितना बड़ा जश्न मनाया गया था, उससे 4 गुना ज्यादा जश्न 2024 में मनाया जाएगा मजलिस का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले 10 साल से आवाम के बीच में हूं। जब पहली मर्तबा 2014 के अंदर मजलिस मैदान में उतरी तो शिवसेना वाले ये प्रचार करते थे कि हिरवा पाइजे का भगवा पाइजे। शिवसेना वाले ये प्रचार करते थे कि खान पाइजे का बान पाइजे। लोगों ने बोले खूप वर्ष आम्ही बाणला बघितलं, आता खान पाइजे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2014 के बाद से लगातार 10 साल आवाम के बीच में, 2019 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव आया, जहां जाते हैं मीडिया एक सवाल करती है, आप भाजपा की बी टीम है। ये उनकी ज़बानी नहीं है, ये उन सियासी पार्टियों की ज़बानी है जो जब हारते हैं तो किसी ना किसी के सर के ऊपर ठिकड़ा फोड़ना होता है।
तो बस फौरन मजलिस का नाम ले लिया जाता है कि हमारी हार हुई है तो मजलिस की वजह से। आज एक बार फिर से चंद्रपुर की इस सरजमीन से मैं तमाम उन लोगों को जो मजलिस के ऊपर ये उंगलियां उठाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं, 2019 के अंदर मजलिस ने पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने सीटें लड़ी थी। पूरे मुल्क के अंदर खासदार की, सांसद की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 543 543 लोकसभा की सीटें हैं। मजलिस पूरे हिंदुस्तान के अंदर 543 में से सिर्फ 3 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। एक हैदराबाद जीतती है, औरंगाबाद जीतती है, और एक बिहार के किशनगंज 3 लाख वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर रहती है। और इसके बावजूद भी अगर लोग हमसे ये कहेंगे कि आपकी वजह से भाजपा को, तो किसने रोका है हमें 300 सीटें लड़ने से? लड़ सकते हैं, लेकिन हम वहां पर सिर्फ आंकड़े कि मेरी ताकत कितनी है, तो मेरे साथ 300 है, 300 सांसद मेरे साथ है। मोदी जी को बड़ा फख्र था कि इस बार मैंने 300 लेकर आया, लेकिन उन 300 के साथ साथ उन्हें इस बात का अफसोस भी था, जो इतने सालों से सिर्फ एक शेरवानी को देख रहे थे, तो दूसरी परेशानी भी वहां पर पहुंच गई। जिस दिन उन्होंने ये पूछा कि अपने 300 तो आ गए, तो उनके साथ एक सांबा भी रहता है, तो मोदी जी ने सवाल किया, अरे वो सांबा, उनके कितने आए हैं? तो उसने कहा, सरकार वो 2 है, वो 2 है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 300 पे भारी है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि तुम 100 ले जाओ, 50 ले जाओ, 150 ले जाओ, 200 ले जाओ। बोलने वाले चाहिए, डट कर खड़े रहने वाले चाहिए। आज के इस दौर के अंदर बड़ी हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है आज के इस दौर के अंदर। इस हुकूमत के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उनका हश्र कैसा किया जाता है, उन्हें कहां पहुंचाया जाता है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, मेरी माओं का, मेरी बहनों का, मेरे बुजुर्गों का और मेरे नौजवानों की ताकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं भी खड़े रहता हूं और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता हूं, अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता हूं, क्योंकि यह मुल्क जितना नरेंद्र मोदी और जितना अमित शाह का है, उतना ही इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी का है और आपका भी है। यह अलग बात है कि सरकार तुम्हारी आ गई, यह अलग बात है कि हुकूमत तुम्हारी बन गई। दौर बदलते देर नहीं लगती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। कहाँ थे तुम, कहाँ आ गए, क्या बेचते थे तुम? लेकिन अगर तुम ये समझेंगे कि हम दूसरी पार्टियों की तरह कमजोर है, हम डरेंगे, हम तुमसे घबराएंगे, तुम एजेंसीज हमारे पीछे लगाएंगे, तो मोदी जी एक बात सुनिए, डर मुझे भी लगता है, यकीनन डर मुझे भी लगता है, लेकिन तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी ये औकात नहीं मुझे डरा सके। मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूं, अपने रब से डरता हूं। मरना सबको है, जाना सबको है, लेकिन गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की मौत मरना चाहेंगे। कैसे हालात है आज इस मुल्क के, आप अच्छी तरह से जानते हैं।
आप देख रहे हैं कोई मौलाना किसी का नाम नहीं ले रहा है, ये नहीं बता रहे हैं मौलाना साहब कि कुत्ता कौन है। तुम क्यों समझ रहे हैं कि तुम ही हो? जो उठ रहा है खड़े रह रहा है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। सारी तकलीफ हमसे कि हमने कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमने खामोशी से तुम्हारा सुनते रहना चाहिए। नहीं, मोदी जी एक बात सुन लीजिएगा, और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, मैं कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को यह कहना चाहता हूं, 75 साल से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। अगर वैसे ही उन्हें इम्तियाज जलील के खिलाफ कुछ निकालना है, कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आज जिस कौम को एक निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में भी आ गया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। कहां गए वो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहने वाले अलग अलग पार्टियों के नेता? सिर्फ चुनाव के वक्त में आएंगे। नहीं, मोदी को हराना है, सेना को हराना है तो हमें वोट दो, हम सेक्युलर पार्टी, हम दिए हैं, पिछले इतने सालों से हम तुम्हारा साथ देते आए हैं। लेकिन जब इस कौम को जरूरत पड़ी, जब इस कौम को यह एहसास हुआ कि मेरे लिए कोई खड़े नहीं रह रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तब कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी को तो उठने की जरूरत है। वो शुरुआत हमने किए है। आज एक आवाज है, दो आवाज है, इंशाअल्लाह ये आवाज बढ़ती रहेगी, ये तादाद बढ़ती रहेगी। और जो ये सोच रहे हैं कि पहले एक था, दो थे, आगे कितने आएंगे, तो ना तो हम 100 का ख्वाब देख रहे हैं। जिस दिन 5 आ गए तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर, कच्चे चने चबा देंगे तुम्हारे, यकीन मानिएगा, तुम्हें हम बताते हैं। जो आ रहा है, जिसका जैसे दिल बोल रहा है, भाजपा का एक नेता इतना सा है टिल्लू, इतना सा, अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। और वो हमको कहता है कि इनको पाकिस्तान भेज दो। सुन, जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ और मेरे बुजुर्गों से पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो बड़े फख्र के साथ, बड़े गुरूर के साथ हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, इस सरजमीन के ऊपर हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। क्या कानून उनके लिए नहीं है? क्या वो कुछ भी बोलेंगे? पुलिस उनका साथ देगी, हुकूमत उनका साथ देगी। मैं सरकार से एक बात, हर इंसान का बर्दाश्त करने का, हर इंसान का बर्दाश्त करने का एक हद होती है, उस हद को पार मत करो। यह मुल्क हमारा है, यह मुल्क आपका है। मेरा ख्याल अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर
ये कहता है कि हां, हम पुरुषोत्तम राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथुराम का आदर नहीं करते हैं। क्या गलत कहा हमने? और फिर उसके हमारे जाने के बाद एक मोहतरमा खड़ी होती है, अगर ये भाषण सुन रही है, हमारे मुंह मत लग, हमारे मुंह ना लगे तो ज्यादा बेहतर है। तुम हमारी जबान का मुकाबला कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने, जब मीडिया वालों ने मेरे पास आए और मुझसे कहा कि देखिए आपने ये कहा अकोला के अंदर, उसके बाद आपको ये कहा गया, तो मैंने 4 लाइनों के अंदर उसका जवाब दे दिया। अगर किसी बदतमीज इंसान से बहस हो तो हार मान लेना चाहिए। अगर किसी घटिया इंसान से बहस हो तो हार मान लेना चाहिए। इंसान कितना भी अच्छा हो, कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकता है। लीजिए, तेरे जैसे 56 आए। अच्छा, मेरे जैसे 56 आए, कहाँ आए? अगर इम्तियाज जलील में हिम्मत है तो आ अमरावती से आके लड़के दिखा। चल दिला दे मुझे सर्टिफिकेट बोगस, जिस तरह तुमने हासिल किया। 5 साल सत्ता के मजे लूटे बोगस सर्टिफिकेट के ऊपर, और मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने कहा है। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं वहां पे तैयार है। मैंने पहले भी कहा था कि आगाज तुमने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। ये वो जमात नहीं है जो खामोशी से कुछ सुन लेगी तुम्हारा जो कहना है। यकीनन हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। मजलिस वो जमात है जो गूंगों को भी बोलना सिखा देती है। मेरे सामने आज जब शाहिद नूरा साहब बात कर रहे थे, आज से 7 साल पहले जावेद भाई जब आए स्टेज के ऊपर, ये कारोबार करने वाले नौजवान लड़के, मैं उस वक्त आमदार था, नागपुर जाता था, इन लोगों से मुलाकात हुई, मैंने इनको समझाया कि नहीं, यहां से मुझे नहीं आना है, हमें लीडरशिप अगर खड़ी करनी है तो आप लोगों की लीडरशिप यहां पर खड़ी करनी है। आप लोगों को यहां पर लीडर बनाना चाहते हैं। आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं। अगर कोई ये कहेगा ये देश सबका है, यहां पे रहने वाले, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे खूबसूरत कोई देश है तो वो मेरा भारत देश है। और बड़ा फख्र है मुझे इस बात का कि इस देश के अंदर हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, दलित रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियन है, सभी लोग रहते हैं। रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है मेरा भारत देश। और अगर उस देश के अंदर तुम मुझसे ये कहेंगे कि इस देश में रहना है तो तुम्हें किसी एक जाति का नारा लगाना पड़ेगा। एक बात सभी राजनीतिक पार्टियां ये अच्छी तरह से सुन ले, अगर इस देश के अंदर रहना है तो जय संविधान कहना होगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, लेकिन आज संविधान को ही बदलने की कोशिश हो रही है। सबसे ज्यादा निशाने के ऊपर तुम्हें लग रहा है कि तुम है। 2024 के बाद देखिए, सबसे ज्यादा अगर निशाने के ऊपर किसी को रखा जाएगा तो कीर्ति मैडम
ये सच्चाई है कि 2024 के बाद सबसे बड़े निशाने के ऊपर दलित समाज रहेगा। इनका दलितों को निशाना बनाया जाएगा। हमने पढ़ना नहीं, हमको रिजर्वेशन नहीं, हमारी स्कॉलरशिप खत्म कर दो, हमें नौकरियां मत दो, ऐसे ऐसे कानून लेकर आने वाले हैं। लेकिन इनका मकसद यही है कि कभी ना कभी तो ये झुकेंगे, कभी ना कभी तो इन्हें हार माननी पड़ेगी। तो एक बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके लगवे भगवे सुन लो, आखिरी सांस तक हम जमहूरी तर्ज के ऊपर लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने कभी सर झुकाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकाएंगे हम। ये इख्तियार मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान ने दिया है। बनाइए आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अगर किसी मजलूम की, किसी गरीब की हाय लगी तो आप सोचिए, मुंबई के मीरा रोड के ऊपर जब गरीब बस्ती के ऊपर छोटे छोटे कारोबार करने वाले यूट्यूब के ऊपर एक हजरत का इंटरव्यू है, बुजुर्ग दाढ़ी टोपी 75 साल 80 साल का शख्स होगा, बुलडोजर आई, 30 साल से छोटा सा एक गैरेज चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाला वो शख्स रोते हुए बयान दे रहा है कि मेरे घर में कोई नहीं है, एक बच्चा है, चंद मिनटों के अंदर ही मेरे कारोबार को खत्म कर दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया, क्या कसूर है उसका? और कब तक यह हुक्मशाही तुम्हारी चलती रहेगी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज ताकत है तुम्हारे पास, यकीनन है, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के ऊपर तुम्हारा घमंड है, गुरूर है, लेकिन एक बात यह भी सच्चाई है कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, मायूसी कुफ्र है, जीना है, डट के खड़े रहना है। अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन नौजवानों को कुछ सिखाया है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नौजवानों को उन्होंने बताया है कि कितने भी जुल्म सितम हो जाए, कितने भी तकलीफें आ जाए, तुम्हें इस मुल्क के अंदर सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना है, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दो ही है, हम पूरी ताकतें जुटा रहे हैं, पूरी ताकतें। मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर गैरों की जरूरत नहीं है। हमारी क़यादत इस मुल्क से अगर खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने हराया है। वो मुसलमान जिन्होंने अपनी कुर्सी की खातिर इस कौम का सौदा करते आए हैं। इलेक्शन आया, इन्हें बांट दो। एक नेता ने कहा था, कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था कि इस कौम को एक बिरयानी की प्लेट में हम खरीद सकते हैं। यह सोचने वाली बात है, वरना क्या वजह है कि जिस औरंगाबाद शहर से इम्तियाज जलील चुनकर आया है, पिछले 40 साल पहले एक मुस्लिम एमपी आया था, 40 साल इंतजार करना पड़ा। और जब हम खड़े हुए इलेक्शन के अंदर तो कांग्रेस वालों ने कहा कि अब शिवसेना बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी,
ये वोट काटने के लिए आए हैं। उस वक्त शिवसेना और भाजपा का गठबंधन था, हमारे ऊपर फिर वही इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। मैंने अपने नौजवानों से कहा कि वोट देते किसको थे, तुमने कभी भाजपा को दिए? तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं करा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को या शिवसेना को दिया हूं करके। यानी कि देते थे कांग्रेस को, देते थे शरद पवार की एनसीपी को, लेकिन जीत कर आती थी वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। वैसे भी आपका वोट जाया जा रहा था। मैंने अपने नौजवानों से कहा कि एक बार मुत्तहिद हो तो सही, एक बार एक ताकत बनकर खड़े रहो तो सही, एक बार एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल के शिवसेना के खासदार को उस जगह से उखाड़कर फेंका और मजलिस ने वहां पर अपना हरा झंडा लहराया। वो इलेक्शन खत्म हुआ, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया, तो शरद राव आए और आकर बोले, हे जो खासदार निवडून आलेला है ना, ये एक्सीडेंट होता, ये एक्सीडेंट था जिसकी वजह से ये चुनकर आया। मैं भी मजलिस का हूं, मैं कहां खामोश बैठता। मैंने कहा कि पवार साहब, अब जहां जहां पर भी इलेक्शन होंगे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो ये हाल है, भाजपा वाले रहते हैं हर कौम के अंदर, बिकाऊ आइटम रहते हैं, हमारे पास भी है, मिल रहा है तो मांझा ले रहे, इधर से भी जमा कर रहे, उधर से भी जमा कर रहे हैं। मकसद यही है इम्तियाज जलील को। और कौन लोग हैं जो सिक्के बाजारों में चल ना सके, जो सिक्के बाजारों में चल ना सके, अब वो कमियां ढूंढ रहे हैं मेरे शहर में, मेरे किरदार पर। आज मुझे इस बात का फख्र है और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के नतीजे क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जिले का, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, इलेक्शन के दिन वो जाएगा तो सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाकर आएगा। और ये खुली चुनौती है। बहुत बड़े बड़े नेता है तुम्हारे पास, मोदी जी वहां पर आकर ताल ठोक कर बैठ जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह। क्योंकि ये इलेक्शन लोग कहते हैं कि तुम जीतते कैसे हो, 14 में जीत गए, 19 में जीत गए, जीतते कैसे हो? मैं कहता हूं कि मैं वोटों से ज्यादा दुआओं से जीतता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे वोट दे नहीं सकते हैं, आपका वोट वहां पर नहीं है। बैटरी लो प्लीज चार्ज। 2019 के इलेक्शन के अंदर मुझे यकीन है कि मेरी माओं ने जब दुआओं के लिए हाथ उठाया था तो उन दुआओं के अंदर इम्तियाज जलील का भी नाम आपने लिए थे, और उसी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने कभी कुछ सोचा नहीं था कि यहां से कोई जीत कर आ सकता है, तो वहां पर हमने अपनी जीत दर्ज कराई थी। अगर हम वहां करवा सकते हैं तो यहां कौन सी तकलीफ है आपको? ऐसा क्या मुश्किल है यहां पर? अरे क्या क्या नहीं हो रहा है आपके साथ। अभी कुछ दिन पहले मैं नांदेड़ गया था, नांदेड़ गया, बहुत बड़ी सभा थी, नौजवान लड़कों का जोश था, बहुत कामयाब सभा रही। दूसरे दिन मीडिया वाले जाके अशोक चौहान से पूछे, देखिए इम्तियाज जलील आए थे, एमआईएम वाले, इतनी बड़ी सभा हुई, इतने सारे लोग गए थे। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को मदद करने आए होंगे। कुछ दिनों के बाद कहां चले गए? सीधा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। मोदी जी बहुत साफ छवि के वजीर आजम है, ले लो, कल चला दिन भर। बोलो इम्तियाज जलील ने मोदी जी को बोला
मैं इशारों में बोलता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ। अब इतना होशियार तो हो ही गया हूँ मैं, तुम्हारे रिग्गे में आने वाला नहीं हूँ, कितना भी कर लो। मोदी जी बड़े साफ छवि के वजीर आजम, एक दिन भाषण किए, एनसीपी मित्रों 70,000 करोड़ का घोटाला। मैं पहले पत्रकार था 24 साल, मुझे मालूम है एक घोटाला था। तो घोटाला काय का था, मुझे मालूम था कि दादा का घोटाला सिर्फ सिंचन का घोटाला है 70,000 करोड़ का। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला, बैंक घोटाला, खनन घोटाला। 8 दिन के बाद जिसके बारे में बोल रहे थे उनको गले लगा लिए, आ जाओ तुम भी आ जाओ। कितनी साफ छवि के, तालियां बजाओ मोदी जी के लिए। अब मेरे ऊपर केस होता भी नहीं क्योंकि मोदी जी के लिए मैंने तालियां बजाओ तालियां। अब मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं ये बोला क्या कि वो बहुत गलत छवि के हैं करके? बहुत साफ छवि के हैं मित्रों, बहुत साफ छवि के। यहां से 150 किलोमीटर के ऊपर भाजपा के एक दूसरे लीडर है देवेंद्र फडणवीस साहब। बोले जिस दिन अजीत दादा हमारे हाथ में लग गया तो चक्की पीसिंग, ये उन्होंने बताया। अब ये ऐसी चक्की पीसिंग चल रही है, साथ में बैठे हैं। कोई किधर भी चले जाए, कांग्रेस वाला सेना में, सेना वाला भाजपा में, भाजपा वाला एनसीपी में, कोई कहीं पर भी चले जाए, सब जायज। एमआईएम 3 सीट लड़ ली, एक लड़ रहे, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? लेकिन एक तो बात ये लोग भी मानते हैं, 100 सोनार की अभी देखेगा। इतने सारे उनके हैं, पूछो उनके सबके नाम भी पता है क्या? पार्लियामेंट के अंदर आ जाओ, किसी से भी पूछ लो ये कौन है, तो बोलेंगे ये औरंगाबाद से आता है, मजलिस का है, एमआईएम पार्टी से चुनकर आया है, अवैसी साहब की पार्टी का है करके। किस लिए अपनी पहचान बनाए हमने? क्योंकि हमने वहां पर सच बोलने की हिम्मत रखी, सच बोलने की हमने जुर्रत की। वहां पर हम वहां पर खड़े रहे और हुकूमत से जो मुद्दे जहां जहां पर भी नाइंसाफियां हो रही है, उन मुद्दों के लिए हमने आवाज उठाई, खड़े रहे, हमने पीछे नहीं हटे। लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस होता है, क्या वजह है? 48 सीटें महाराष्ट्र की लोकसभा के अंदर 48 एमपी चुनकर जाते हैं। सिर्फ वोट लेना, एक भी चुनकर नहीं लाएंगे। उन 48 के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है और वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर जाता है, सिर्फ अकेला एक। तो हमारा वोट लेंगे और ऐवान के अंदर जाकर तुम बैठेंगे बड़े खुश। कांग्रेस के, एनसीपी वाले, अरे जान देना, अपने कॉर्पोरेटर तो बनाएंगे ना, बस गली का नेता बन के रहो, खुश रहो। मेरी ख्वाहिश है कि चंद्रपुर से भी लोकसभा के अंदर आप जा सकते हैं, अगर आप मुत्तहिद रहे तो। आप असेंबली के अंदर जा सकते हैं। इतने सालों तक क्या हो रहा है, क्या कर रही कौम? कोई नेता आ रहा, उसके लिए शतरंजियां बिछाने का काम कर रहे हैं, कुर्सियां बिछाने का काम कर रहे हैं, बारात सज रही है, दूल्हा वो बन रहे हैं, हम नाचने का काम कर रहे हैं, घोड़ी पे वो चढ़ रहे हैं, हम घोड़ी के सामने डांस कर रहे हैं। अब हम आए हैं, अब दूल्हे घोड़ी पे
चढ़ने को तैयार है। ओ चाचा, तुम्हारी शादी हुई नहीं। आप कहाँ घोड़ी के लिए हो? सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर कर डाले। इनकी फोटो निकालो जरा, घर पे भिजाओ इनके। ये एक पैगाम हमने दिए है मेरे भाई। जीत और हार वैसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर तुम एक सीट अगर जीत रहे हैं, अगर तुम्हारा वोट अगर जाया हो रहा है, तो क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए, क्यों ना अपनी एक ताकत दिखाई जाए। मैं अपनी आवाम को 2014 के अंदर जब लोग मुझे देखते थे और हंसते थे और कहते थे कि ये एमएलए बनेगा, ये तो पूना में रहता है, 28 दिन पहले आया है औरंगाबाद के अंदर और कहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतूंगा, मैं उन लोगों को ये कहता था कि जीत और हार का जो भी फैसला है हम अपने रब पर छोड़ेंगे, हम सिर्फ मेहनत करने का काम करेंगे, हम शिद्दत से मेहनत करने का काम करेंगे। तो लोग ये सोचते थे कि कैसे जीतेगा, कहां से जीतेगा। हमने अपने नौजवानों से कहा था कि अगर इम्तियाज जलील अगर 50,000 वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो उस हार में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि 50,000 मुसलमानों को हमने मुत्तहिद करने का काम किया है। आज हमारे साथ हमारे दलित भाई है, धनगर समाज खड़ा हुआ है, मराठा समाज खड़ा हुआ है, सभी वो वंचित घटक जिनका इस्तेमाल इलेक्शन के वक्त सिर्फ वोट डालने के लिए किया जाता है। रबर स्टैंप की हैसियत दी गई है तुम्हें कि हम हर 5 साल के बाद आएंगे और तुम्हारा काम है कि सिर्फ वोट डालते रहना। कभी टुकड़ों में बांट दिया जाता है, कभी फिरकों में बांट दिया जाता है, कभी जमातों में बांट दिया जाता है, कभी पैसे से खरीदने की कोशिश की जाती है। जीत कैसे होती है? एक ऑटो रिक्शा वाला जिसको कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने मेरे शहर के अंदर 20,000 रुपये दिया, रात में उसकी बस्ती में गया, गरीब ऑटो रिक्शा वाला था, मोहल्ले के लड़कों को जमा किया गया, उसको पैसे दिए गए, उसको वादा किया गया कि मैं चुनकर आऊंगा तो तुझे और पैसा दूंगा। दूसरे ऑटो रिक्शा वालों ने उससे कहा कि भाई तू इस पैसे को हाथ मत लगाना, इस बार इंशाल्लाह हम इम्तियाज जलील को चुनकर लेकर आएंगे, तुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं लाकर दूंगा। वो ऑटो रिक्शा वाला सोचा कि ये कहां से लाकर देगा, ये खुद ऑटो रिक्शा चलाता है। उसने अपने ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली और उसने कहा कि लगा तो मेरा ऑटो रिक्शा तू बेच दे, लेकिन इम्तियाज भाई को धोखा नहीं देना। इसलिए ये जज्बा आपके अंदर पैदा करना है मेरे भाइयों। बहुत कम वक्त है हम लोगों के हाथ में, 5 साल में एक मर्तबा आता है। और मैं क्या चाह रहा हूं, आप ही में से मैं किसी को चाहता हूं कि जो विधानसभा के अंदर जाए, जो लोकसभा के अंदर जाकर बैठे। आज हमारे मजहब के फैसले उन्हीं ऐवानों के अंदर लिए जा रहे हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें नकाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, हमारी बच्चियां कॉलेज को अगर जाएगी तो हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, ये सब फैसले उन ऐवानों के अंदर लिए जा रहे हैं। और अगर तुम्हारी नुमाइंदगी ही वहां पर नहीं रहेगी तो सोचिए आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है मेरे भाइयों। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब महिलाएं रात में 10 बजे तक बाहर निकल कर आती है तो शहर के अंदर इनकलाब होता है। ये इस बात की गवाही दे रहा है। इतनी सारी मेरी माएँ और बहनें यहाँ पर आई हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह हमारा मुस्तकबिल का सवाल है। हमारे भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे भी बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन आज मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले इन नौजवानों को किसी जुर्म से जोड़ दिया जाएगा, तालीम से मोड़ दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे अगर अब भी नहीं संभले तो। मुझे यकीन है कि आप लोग अपनी दुआओं से नवाजेंगे। और बहुत साल लग गए
यहाँ पे आते हुए बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब आए हैं तो इतना वादा करके जाता हूँ, इंशाअल्लाह दोबारा जब आऊँगा तो आपका सीना भी फख्र से चौड़ा होगा कि इस इम्तियाज़ जलील को दोबारा जिताने के अंदर मैंने भी सिजदों में अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि अल्लाह इम्तियाज़ जलील को दोबारा कामयाब कर दे। सारी ताकतें एक तरफ, सारी कोशिशें एक तरफ, सारे हथकंडे, सारी साजिशें एक तरफ, मेरा रब मेरी दुआएं मेरी जीत की गवाही देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।